नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर देखें वास्तव में तो ये हथेली एक उच्च श्रेणी की हथेली है। हथेलियों की जो श्रेणी होती है उसमें उच्च कोटि की हथेली है। कैसे है देखिएगा आप, ये हथेली एक आयताकार है और इसका जो आभा है, जो ऑरा है, वो वास्तव में बड़ा शानदार है, आंखों को सुकून देने वाला है। जाल बना है वो बात अलग है, उसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत तीव्र पड़ रहा होगा, निश्चित तौर पे पड़ रहा होगा। उसका भी मैं सॉल्यूशन भी दूंगा और उसकी चीज़ों को भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखिए इसकी आकृति, इसका ऑरा। इसका मतलब है व्यक्ति कहीं ना कहीं जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, एनालिटिकल स्वभाव व्यक्ति का है और जब आनंद लेता है तो हर क्षण का आनंद लेता है, हर क्षण का लुत्फ उठाता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर अनुसंधान, रिसर्च ऐसे गुण हैं और व्यक्ति, अब समय आ गया है अध्यात्म की चीज़ों में व्यक्ति को रिसर्च करनी चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए और उसको आत्मसात करना चाहिए। वैसे गुण तो पूरे है कि हाँ है। दूसरी बात है, अगर हम करियर का मामला देखें, जो ऐसे लोग होते हैं, इस प्रकार की हथेली होती है, ऐसे लोगों का जो कार्य होता है वो मस्तिष्क से कार्य करने वाला कार्य होता है। शारीरिक मेहनत की ज़रूरत उसमें कम पड़ती है। ऐसे करियर में ये लोग सुटेबल होते हैं, ऐसे ही करियर में इनको तरक्की मिलती है और कामयाबी हासिल होती है। दूसरी बात, अगर मस्तिष्क से कार्य करने वाला कार्य ना हो तो फिर बोलने से जिसमें बड़ा कार्य चलता हो, ऐसा करियर ऐसे लोगों का होता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा करियर भाई कौन सा है जिसमें बोलने से काम चलता है? बहुत सारे हैं। शिक्षा का क्षेत्र अगर ज़्यादातर आप देखें, एक शिक्षक बोलने का ही कार्य करता है। हम लोग हैं, हम लोग बोलने का ही कार्य करते हैं, उसी में सफल होते हैं। आपका वकील है, वो बोलने का कार्य करता है। और भी कई हैं जो मैं नहीं जानता हूँ, आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, ठीक है ना। ये दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें किंतु परंतु भी है। कैसे? यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो ये भाग्य स्थान है, इस भाग्य स्थान में जो ये फिंगर है, इसका टिप हल्का सा झुक रहा है और आपके जो है रिंग फिंगर की तरफ। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलती है और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ता है और ये प्रभाव जीवन पर रहा है, ठीक है ना। भगवान की शरणागति जाने पे तो नहीं होता है, लेकिन आम अगर हम इंसान हैं, ग्रस्त जीवन में हैं, तो निश्चित तौर पे है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में देखो तो गैप भी दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आप खुद देखिए, दिख रहा है। ऐसे में जब व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि 7.5 में हो, ढैया में हो, वक्री स्थान में हो, तो इसका प्रभाव तब आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ता है। अब कितना पड़ता है ये डिपेंड करते हैं आपके कर्माज, आपके कर्म किस प्रकार के हैं ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है जो थोड़ा सा नेगेटिव है। क्या है कि यहाँ पे कुबड़ दिख रहा है। कुबड़ का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति इंटेलिजेंट है, शार्प माइंडेड है। तो ये नेगेटिव तो नहीं है, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे में इस हालत में व्यक्ति अगर 3 चीज़ों से ना बचे जीवन में, तो उसका बुरा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर प्रैक्टिकल रूप में पड़ता है। सबसे पहले ऐसे लोगों को जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए, निर्णय नहीं लेना चाहिए, जल्दबाजी से बचना चाहिए, जीवन में उतावलेपन से बचना चाहिए,
उतावलेपन में आके कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। और तीसरा, भावनाओं के वशीभूत होकर, ये भावनाओं में बहुत ज़्यादा बहे जाते हैं, ऐसे लोगों को बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसे ये करते हैं तो ये चीज़ इनको जीवन में संघर्ष ही दिखाता है, धन हानि कराता है। अगर ऐसे लोग व्यापार कर रहे हों, खासकर 42 ईयर तक इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है व्यापार के मामले में, तो बड़ा सोच समझकर ऐसे व्यक्तियों को व्यापार करना चाहिए। ये व्यापार में कई बार नुकसान को दिखाता है। और यदि ऐसे व्यक्ति व्यापार करते भी हैं तो पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को कभी भी व्यापार नहीं करना चाहिए। खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है, और खासकर जीवन में धन कमाने की जो अच्छी स्थिति है वो थोड़ी सी लेट बनती है, ठीक है ना। जो पूरी तरह से स्टेबल स्थिति है थोड़ी सी लेट बनती है, पर 2 बार भाग्योदय ऐसे लोगों के जीवन में ज़्यादातर आता है। अगर और चीज़ें ना हो हथेली में, एक तो 42वें वर्ष में, एक 57वें वर्ष में। लेकिन जैसे जैसे ऐसे लोगों की उम्र बढ़ती है, अगर ये योगा है, प्राणायाम है, शारीरिक मेहनत को बिल्कुल जो है ना करे, तो फिर पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी समस्याएं आ जाती हैं। ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। लेकिन आपके जीवन में 2 बहुत अच्छी चीज़ें हैं। एक तो हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा जो राजयोग है, बुद्धादित्य राजयोग, और एक करियर और धन की रेखा से बनने वाला जो राजयोग है, भाग्य योग। ये दोनों योग आपके जीवन में बेहतरीन हैं, लेकिन इनको ढक रहा है, ये पूरी तरह से उभर कर निखर के नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपके हथेली में नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, बहुत तीव्र है, और इसका प्रैक्टिकल प्रभाव ये दे रही है। तो जो राजयोग है उसका फ़ायदा पहले मिल चुका है, लेकिन अब उसका जो फ़ायदा है उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है। चीज़ें तो दिख रही है, लेकिन दबा हुआ है सारी चीज़ें, ये अंकुरित नहीं होने दे रहा है चीज़ों को। जैसे होता है ना, किसी गमले में आपने कोई पौधा लगाया, पहले खूब फूला हो, अब उसकी नीचे से जब अंकुरी फूट रही हो, बारिश इतनी आ गई कि वो अंदर से ही सड़ गई। वो अंकुर ऊपर की और एक वृक्ष बन के, पौधा बन के नहीं उभर पाया। तो ये चीज़ वही है, हथेली में सब कुछ है, खाद बीज आपने सारा कुछ डाल रखा है, भाग्य भी आपका साथ दे रहा है, खूब अंकुरित हो रही है वो चीज़ें, लेकिन अचानक जो है जोरदार ऐसी बारिश है कि जो उसको सड़ा रही है, उसको अंकुरित नहीं होने दे रही है। तो वही चीज़ आपने ख़त्म करनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा जरा, ये उंगली कहाँ को झुक रही है, इस उंगली की तरफ। ये कहाँ को झुक रही है, इसकी तरफ। और ये कहाँ को झुक रही है, इसकी तरफ। मानी सारी उंगलियां आपकी सूर्य पर्वत की तरफ झुक रही है, सूर्य पर्वत की तरफ। आज जब भी व्यक्ति की सारी उंगलियां सूर्य पर्वत की तरफ झुकाव में आ जाए, ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति है, क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होता है तो ऐसा व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जीवन में यश की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और जब हम प्रसिद्धि पाने की चाह रखते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखते हैं, तो नेचुरल तरीके से हम कर्म भी उसी प्रकार से करते हैं। अब जब सूर्य का इसमें ज़्यादा प्रभाव आता है तो देखना अपने जीवन काल में ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्ति आपको अधिकारी, उच्च पदस्थ, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति मिलेंगे। ये इसकी खासियत है, ये इन चीज़ों को बताता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बुद्धादित्य राजयोग को भी देखते हैं और भाग्य योग को भी देखते हैं, और फिर जो गड़बड़ स्थिति है उसको भी देखते हैं, आपके पूर्व जन्म को भी देखते हैं, क्योंकि आपका केतु भी स्पष्ट चीज़ें बता रहा है। सबसे पहले राजयोग, फिर भाग्य योग देखिएगा। अब इसको थोड़ा समझिएगा, बड़े ढंग से समझिएगा। जो व्यक्ति हथेली देखना नहीं भी जानता हो वो भी समझ जाएगा
कि बुद्धादित्य राजयोग को कैसा देखा जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये है आपका मरकरी का माउंट। ये जो कनिष्ठिका उंगली है ना, इसके मूल में बुद्ध देवता निवास करते हैं। ठीक है ना, ये बुद्ध देवता है, बुद्ध पर्वत इसको कहा जाता है। अब इस पे जो फिंगर है ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। इसका मतलब है जीवन में धन कमाने की ललक भी है और रही है, आगे भी रहेगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके पहले पोर्वे तक पहुँच रही है। ये बहुत श्रेष्ठ है, बहुत ही श्रेष्ठ इसको माना जाता है। आप अगर प्रैक्टिकल रूप से देखें तो ऐसे व्यक्ति आपको अगर व्यापार करते हुए दिखाई दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है और बहुत उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं ये लोग, जिनकी ये उंगली, ये पर्वत बहुत अच्छा हो इस प्रकार से, और ये उंगली इस प्रकार से इसके पहले पोर्वे तक पहुंच रही हो। या तो ये व्यक्ति उत्कृष्ट व्यापारी होगा, या चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहा हो, अधिकारी लेवल का व्यक्ति होगा, उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा और बहुत ही अच्छा सफल व्यक्ति होगा। दो चीज़ों से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करता है। एक तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो है कम्युनिकेशन स्किल्स के गुण बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स रहती हैं, और जिस व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो वो सफल होगा ही होगा, ये गारंटेड है। दूसरा, इनके अंदर गुण होता है अपने बलबूते पे कुछ करना, और यही गुण इंसान को बहुत श्रेष्ठ बना लेता है, और यही दो चीज़ें आपके अंदर है। अब इसमें बुद्धादित्य योग क्या है, बुद्ध ये है, आदित्य ये है, इसको भी बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये मूल में सूर्य देवता निवास करते हैं रिंग फिंगर के। रिंग फिंगर क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें रिंग पहनी जाती है, अंगूठी पहनी जाती है, इसलिए अंग्रेजी में इसका नाम जो है रिंग है, रिंग फिंगर। वैसे संस्कृत में कहें तो अनामिका, अनामिका माने जिसका कोई काम ना हो। जैसे ये तर्जनी है, तर्जन करती है, किसी को हमने कोई जो है जिसको हम कहते हैं कि कुछ बोलना हो, ठीक है ना, तो हम इस उंगली को खड़ा करते हैं, ओ सावधान, आज्ञा दे रहे हैं, इसका काम है। इसको खड़ा करते हैं तो आप जानते हैं क्या होता है, बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसका कोई काम नहीं है। और ये सबसे छोटी उंगली है तो इसको कनिष्ठिका कहते हैं। हमारे यहाँ संस्कृत में कनिष्ठ मतलब छोटा, ठीक है ना, तो इसको कनिष्ठिका कहते हैं, लेकिन इसको अनामिका कहते हैं। बहरहाल ये सूर्य पर्वत पर बनी हुई उंगली है रिंग फिंगर, और इसका झुकाव देखेंगे तो कर्म की उंगली की तरफ दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर की तरफ। जब ये मिडिल फिंगर की तरफ हल्की झुकती है तो व्यक्ति के अंदर यश पाने की चाह नेचुरली होती है, नेम फेम पाने की चाह होती है, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह होती है, ठीक है ना, अपने कार्यों में फैलाव पाने की चाह होती है, और एक ब्रांड बनकर उभरने की चाह होती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये हो तो व्यक्ति तभी कर्म करता है, क्योंकि वो कुछ पाना चाहेगा तभी तो करेगा, नहीं तो वो पड़ा रहेगा, उसको सब कुछ मिल रहा है। लेकिन जब आपके अंदर ये चीज़ें हैं तब आप करेंगे। और उससे भी बढ़िया देखिएगा, ये बृहस्पति की आपकी जो उंगली है उससे ये बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब ये बृहस्पति से बड़ी होती है, मिडिल फिंगर से छोटी होती है, तो व्यक्ति के अंदर कुछ गुणों को देता है, और ये गुण बहुत अच्छे होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे लोग रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी रखते हैं। जीवन में चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत, जोखिम उठाने की ताकत रखते हैं, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रखते हैं, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। तो ये आपकी हथेली में है। अब इसमें बुद्धादित्य राजयोग कैसे बना है भाई, अब वो देखिएगा, सरल तरीके से देखिएगा। अभी तक मैं इन चीज़ों के बारे में बता रहा था। देखिएगा, जब ये उंगली इस उंगली के पहले पोर्वे तक पहुंच रही हो, ये वाली उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो,
और आपका बृहस्पति का पर्वत सुंदर रूप में पुष्ट अवस्था में हो जैसे आपका है, भले ही शनि की तरफ देख रहा है, इसका प्रभाव बताऊंगा। तो ऐसी स्थिति में 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाते हैं। अब किन क्षेत्रों में पाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे आत्मकारक ग्रह माना गया है, बुद्धादित्य राजयोग में प्रमुख भूमिका इसकी है। फिर चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, चाहे कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर ऐसा व्यक्ति अपना करियर चुनता है और बड़ी कामयाबी को हासिल करता है। अब 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया तो ज़्यादातर मामले में ऐसा व्यक्ति फिर व्यापार की तरफ जाता है। और जो व्यक्ति ऐसे में व्यापार की तरफ जाता है, व्यापार के कारण उसको जाना जाता है, व्यापार के कारण उसकी पहचान होती है, व्यापार के कारण ही जो है वो उत्कृष्टता की प्राप्ति करता है। ये बुद्धादित्य राजयोग का प्रभाव है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है भाग्य योग, जिसको मैं आपको कह रहा था कि भाग्य योग अब कैसा हो रहा है। भाग्य योग यहाँ पे देखिएगा, ये आपका चंद्रमा है, इस टाइम चंद्रमा अनबैलेंस है, इसमें कोई अतिशयोक्त नहीं है। शनि भी यहाँ पे अनबैलेंस ही है, इसमें कोई अतिशयोक्त नहीं है और इसका परिणाम है थोड़ा नेगेटिव मिल रहा है, लेकिन इसने भाग्य योग का निर्माण कराया है। यहाँ से ध्यान से देखेंगे, एक रेखा यूं जाके निकल रही है और एक रेखा इसको यहाँ से सपोर्ट कर रही है। अब जब ये रेखा सपोर्ट कर रही है यहाँ से, लेकिन एकाएक मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है, जब आपकी हथेली में ये चीज़ हो तो आपका प्रारंभिक दौर में ये रेखा जो है ज़्यादा बलवती होती है, इससे बचना चाहिए। ये एकाएक मस्तिष्क रेखा पे रुकती है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है अपने मस्तिष्क के बल से गलत निर्णय जीवन में ले लेता है और उस गलत निर्णय के कारण वो अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर लेता है और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना कठिन हो जाता है। लेकिन साथ में ये रेखा हो तो ये भाग्य योग का निर्माण करती है। ठीक, बहुत कम लोगों ने सुना होगा भाग्य योग, लेकिन ये बनाती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में, क्योंकि गुरु का प्रभाव चंद्रमा का प्रभाव है, अगर धन कमाना चाहे तो अच्छा धन कमाता है, धनवान बनता है। समाज में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्तियों को मिलती है और गुरु का अगर प्रभाव पड़े तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अगर राजनीति में जाना चाहे तो बड़ी सफलता की प्राप्ति करते हैं। इस तरह के लोग अगर अध्यात्म के क्षेत्र में चले गए पूरी तरह से, तो किसी मठ के मठाधीश अथवा शिक्षा के क्षेत्र में चले गए तो जाने माने शिक्षक होते हैं। ठीक है ना, ये इन चीज़ों को परिणाम देता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये चीज़ें सारी हैं। अब एक दो चीज़ और दिखाता हूँ, फिर जो है मैं जो नेगेटिव चीज़ है आपके जीवन में उसका विश्लेषण करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हथेली में 3 रेखाओं का नज़ारा दिख रहा है। अब उम्र के साथ साथ ये इस प्रकार की हो गई, लेकिन 3 रेखाएं हैं। इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में आपने वास्तव में, क्योंकि आपका केतु क्या है, कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है, मोक्ष का कारक है और ज्योतिष में उसे, विशेषकर हस्तरेखा ज्योतिष में, सामुद्रिक विज्ञान में इसको बड़ा महत्व दिया गया है। ठीक है ना, केतु मनी आपका अध्यात्म, केतु मनी आपका रिसर्च, आपकी खोज। अब इसमें मैं पूरी कहानी कहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा और आप सुनेंगे भी नहीं। तो 3 रेखाएं आपकी हथेली में हैं जो पहले बहुत सुंदर और पुष्ट थी, अब उम्र बढ़ने के साथ साथ त्वचा के कारण ऐसी हो गई है। पूर्व जन्म में आपने वास्तव में बहुत पुण्य और उच्च कर्म किए हैं और उसी के कारण इस जन्म में आपको अच्छी नॉलेज की प्राप्ति हुई है,
और अच्छा धन प्राप्त हुआ। अच्छा धन का मतलब ये नहीं है कि आप करोड़ों या अरबों में अरबपति बन गए, नहीं। अच्छा धन का मतलब अपने कमाए हुए पैसों से, अपने खून पसीने का धन, किसी से लूटा हुआ नहीं, किसी का हक मारा हुआ नहीं, ये इन चीज़ों को बताता है। ठीक है, अच्छी विद्या और अच्छा धन। दूसरी बात ये कह रहा है कि आप पुरुष जातक ही थे पूर्व जन्म में और आपका लिंग नहीं बदला है, पुरुष जातक ही आप पैदा हुए हैं। आप जिस वंश में हैं वो वंश बहुत पवित्र वंश है, अध्यात्म में दंडी स्वामी जैसा वंश है। ये आप समझ रहे हैं, ये दंडी स्वामी जैसे जिन वंशों में शंकराचार्य वगैरह आते हैं ना कहीं आपका वंश उसी के समरूप है। ठीक, तो आपने इस वंश के पूर्वज ही थे आप, और ठीक 6वीं पीढ़ी में आपका जन्म हो गया है, इसलिए आपका डीएनए भी नहीं बदला है। ठीक, और दूसरी बात अगर देखें यहाँ पे, आपकी जीवन की रेखा सीधा आके इसी में मिल रही है। इस जन्म में भी आपने ऐसे कार्य किए हैं कि अंत में मुक्ति की प्राप्ति दिखाई दे रही है। ब्रह्मरंध्र से, जो श्रेष्ठ 9 द्वारों में से एक द्वार है मनुष्य शरीर में, जिसमें सिद्ध पुरुषों के प्राण जो है भगवान के चरणों में जाते हैं, ब्रह्मरंध्र से जो है अंतिम समय में आप जो है मुक्त होंगे और श्री हरि के चरणों में बैकुंठ धाम में जगह पाएंगे। ये स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली यहाँ पे कह रही है। अब एक और चीज़ है, उसके बाद मैं थोड़ा नेगेटिव चीज़ पे जाता हूँ जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ये मिडिल फिंगर है, ये आपका भाग्य स्थान है। ठीक, भाग्य स्थान में आप अगर देखेंगे तो इस प्रकार का यहाँ पे चिन्ह बन रहा है। ये डमरू था लेकिन आगे से इस टाइम ऐसा हो गया है। अब ये वास्तव में क्या कह रहा है? एक तो गुणा का चिन्ह कह रहा है कि आपके काम मानी बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी जो है कम बन पाते हैं। दूसरा, कभी कभी बनते बनते जो है रह जाते हैं। ये इस चीज़ को दिखा रहा है, लेकिन मूल चीज़ क्या दिखा रहा है? डेफिनेटली व्यक्ति की मानसिक अवस्था ऐसी है कि इस मनुष्य जीवन का वास्तव में गुण तत्व क्या है, इस मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, उस और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के चक्कर में आप काफ़ी अंदर तक अध्यात्म की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। ये इस चीज़ को दिखा रहा है। और इसके साथ ही ये चीज़ कहाँ दिख रही है? अब यहाँ पे देखिएगा, सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे मंदिर बना हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप पूर्ण रूपेण इसकी तरफ चले जाते हैं तो इस चीज़ में किसी मठ के मठाधीश जैसा आपको ओहदा मिलेगा, चीज़ें बढ़ेंगी, उससे अर्थ की प्राप्ति भी होगी, प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी और प्रसिद्धि भी मिलेगी। एक्यूरेट ये कह रहा है। लेकिन वहीं एक शाखा देखेंगे इसकी तरफ जा रही है, ये थोड़ी परेशानी बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। ठीक है ना, ये इन चीज़ों की ओर आपको ले जा रहा है। ये आपकी हथेली है। अब कुछ चीज़ें खराब हैं, यहाँ पे देखिएगा ज़रा। ये आपकी हथेली में वर्तमान में पूरी तरह से जाल बना हुआ है, और आप जानते हैं हथेली में जाल बनना शुभ नहीं माना जाता है। ये सबसे पहला प्रभाव देता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे। जीवन में उलझनें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, या जीवन पूरी तरह से उलझन में चला जाता है और व्यक्ति कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति में आ जाता है, कई बार दुविधा में आ जाता है, और उसकी निर्णय लेने की जो ताकत है वो क्षीण हो जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि किस तरफ हमें जाना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी जो है आर्थिक सेहत पे। ये हमेशा ये जाल आर्थिक रूप से व्यक्ति को बीमार करने का, कमज़ोर करने का, दरिद्रता की ओर धकेलने का काम करता है।
कितना भी पैसा आ रहा हो बरकत नहीं होती है। माने आता है तो चले भी जाता, पता नहीं चलता यार ये खर्चा है कितना, है ना, क्यों हो रहा है इतना, टिकता ही नहीं है। और जिस महीने व्यक्ति सोचता है यार इस महीने तो इतना बचाना ही इस चीज़ के लिए, उसी महीने कोई बड़ी चीज़ उसके सर पे आ जाती है, कर्ज लेके फिर उसको करना पड़ता है। ऐसी चीज़ें होती हैं। तीसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर आपके दाम्पत्य जीवन के रिश्ते पे, आपके परिवार के रिश्ते पे और आपके कुटुंब के रिश्ते पे। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां आ जाती हैं और आपको उस चरम सुख का भोग नहीं करने को मिलता है। चौथा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें कहीं ना कहीं विकार आ जाते हैं। ये विकार देने का कार्य करता है, इसका काम है, नेगेटिव ऊर्जा है ये, ठीक है ना। और पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर निश्चित रूप से चलना चाहिए, वो सफलता का स्तर प्लस की जगह माइनस की तरफ, नीचे की ओर तीव्र से ये धकेलता है। मानी मानव जीवन की जो नींव है ये इसकी जड़ों को खोखला कर लेता है और आपके शानदार सुख समृद्धि ऐश्वर्य वाला दिव्य और भव्य जीवन को अपने गर्त में समाहित कर लेता है और उसके महत्व को खत्म कर लेता है। सबसे पहले इसको रोकना चाहिए और एक सरल विधि है इसको रोकने के लिए, मैं आपको दूंगा। क्या है सरल विधि? वनस्पति स्नान। क्यों वनस्पति स्नान है, क्यों है? देखिएगा, हमारा शरीर क्या है, पंच महाभूतों से बना हुआ है, ठीक है ना। और इसमें मंत्र तंत्र अलग चीज है। वो पंच महाभूत इस प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। अष्ट चक्रों से हमारा शरीर बना हुआ होता है। अष्ट चक्र है, उसमें 7 मेजर चक्र इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में रहने चाहिए। पंच महाकोशों से बना हुआ है। नव द्वार इसमें हैं, आप पढ़ना इस चीज को, गूगल करना, 9 द्वार है इसमें। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रियां हैं इसमें। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है देहो देवालयो प्रोक्तो। ये देह ही देवालय है, आपको बाहर देवालय ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपके शरीर के अंदर ही देवालय है और उसमें जो मूर्ति आप रखते हैं, जो विग्रह रखते हैं, वो आपकी आत्मा है, ठीक है ना। जो विग्रह है वो आपकी आत्मा है, जो मूर्ति है, उस जो वास्तविक ताकत है वो तो आपके अंदर ही है, ठीक है ना। तो अपने अंदर झांक के अपने को जानो, अपने का अवलोकन करो, तब आपको पता चल जाएगा वास्तव में ये सृष्टि क्या है, ये जगत क्या है, क्यों कहा जाता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। आपको पूरा पता चल जाएगा। जो भी वीडियो देख रहे हैं एक बार वास्तव में मनन करना इस चीज पे, ठीक है ना। तो एक वनस्पति स्नान में आपको दे रहा हूं, उससे क्या होगा कि आपके रोम छिद्र पूरी तरह से खुल जाएंगे। कुछ दिन की छोटी सी प्रक्रिया है, उनमें बदलाव होगा, ठीक। दूसरा, उसके साथ मैं क्या दूंगा, एक दिव्य सूर्य क्रिया। अभी मैंने बताया अष्टाचक्र वाली बात, 7 मेजर चक्र, और दिव्य सूर्य क्रिया के बाद में एक प्रकार का प्राणायाम दूंगा, दिव्य ध्यान योग क्रिया। उसके महत्व को नहीं समझाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं, फिर फटाफट अन्य चीजों पे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, ये सूर्य है, भले ही इसमें मंदिर बना है, लेकिन यहाँ से एक रेखा इसको काट भी रही है और यहाँ पे ये चीजें बन रही है। इसका काटने का मतलब होता है सीधा सीधा सूर्य में अगर कट का निशान हो और आपके पिताजी हैं और उनके स्वास्थ्य में जो है गिरावट आ रही है, तो बड़ा संभल जाइएगा, ठीक है ना। ये पिता के संयोग में विच्छेद उत्पन्न करता है, पिता का सहयोग नहीं मिलता है ऐसे में। दूसरा, पिता के साथ
अनबन जिसकी हो जाती है और हथेली में ऐसी चीज़ें हैं तो पिता के साथ बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आपका सूर्य खराब हो रहा होता है। तो यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पिता को लेकर या तो चिंताएं हैं या पिता का सहयोग नहीं है। ठीक है ना, ये इस चीज़ को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शनि की स्थिति देखें तो बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें बना रहा है जिसके कारण तनाव दिखाई दे रहा है, चिंताएं दिखाई दे रही हैं, और सुबह उठने में आलस्य की स्थिति को ये दिखा रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं, ईश्वर में विश्वास बना हुआ है, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना स्पष्ट दिख रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता दिखाई दे रही है। कई बार दौड़ा धूपे का काम भी दिख रहा है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा दिखाई दे रही है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है और कम्युनिकेशन स्किल्स और अपने दम पर कुछ करने वाले गुण के कारण ही श्रेष्ठ है। अभी कुछ समय तक थोड़ी बहुत चिंताएं बनी रहेंगी, थोड़ा जीवन में संघर्ष की स्थिति भी रहेगी। शुक्र की अगर स्थिति देखें हम, शुक्र मिला जुला फल आपको दे रहा है, फिर भी अच्छी स्थिति है। मंगल के कारण जो है पराक्रम बना हुआ है, एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है, और यही आपको जो है स्पष्ट तौर पे मजबूती से खड़ा किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं शनि की तरफ झुका हुआ है, तो अभी 2 से 2.5 वर्षों तक परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं रह सकती हैं, लेकिन बृहस्पति बहुत अच्छा है। ऐसा बृहस्पति विद्या है, संतान है, पत्नी है, भाग्य है और धर्म है, इतनी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। लेकिन जब ये इस तरफ झुका हुआ हो तो इन चीज़ों को लेकर चिंताएं भी देता है। लेकिन बृहस्पति में यहाँ एक और कमी आती है। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक अनुशासन प्रिय हो जाते हैं तो सामने वाले इन लोगों को अभिमानी समझने लगते हैं, इससे आपको बचना होगा। और ऐसा बृहस्पति कहा जाता है कि कुंडली में या तो लग्न का स्वामी होगा या तो जो है केंद्र वृत्ति होगा, और कहते हैं ऐसा बृहस्पति पर्वत हथेली के 1.25 लाख दोषों को दूर करता है। और महर्षि पराशर कहते हैं किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति, मानी ऐसा बृहस्पति पर्वत व्यक्ति में मजबूत शारीरिक गठन देता है, लेकिन कभी कभी मीठा खाने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। और आपने देखा होगा बृहस्पति बहुत सुंदर है हथेली में, तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत सारे मौके आने लगते हैं, तो ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है। सूर्य हमने बता दिया, शनि हमने बता दिया है। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, लाभ मिलेगा। चंद्रमा थोड़ा सा जो है वीक है, कभी कभी मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी रह सकती है, कभी कभी भावुकता बहुत ज़्यादा आएगी और इतनी आ सकती है बात बात पर आंख से आंसू आ सकते हैं, या इमोशनली आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं 2 से 2.5 वर्षों तक। मन अच्छा नहीं रहेगा, मन कार्यों में नहीं लगेगा, कार्य यहाँ करने मन कहीं और है, या उचाट हो रहा है, या मन जो है एकाग्र नहीं हो पा रहा है। और थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। अब चंद्रमा ऐसा हो तो माँ का सुख भी नहीं मिलता है व्यक्ति को, माँ के सुख में भी ये कमी देता है। और चंद्रमा इस प्रकार से हो तो नींद आने में भी कभी कभी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखा जाए तो आपकी हृदय रेखा थोड़ा सा मोटी हो रही है, ठीक है ना, लेकिन बृहस्पति पे जा रही है, फिर भी ये बहुत अच्छा है। एक श्रेष्ठ जीवन की ओर ये आपको ले जा रही है। मस्तिष्क रेखा देखें, थोड़ा सा मानसिक तनाव, आर्थिक रूप से कमजोरी, कार्यों का जो है बहुत स्लो होना, इस चीज़ को दिखाता है। जीवन की रेखा अगर देखें यहाँ पे तो इसकी सहयोगी रेखा भी है यहाँ पे, तो व्यक्ति को जो है अंत में मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जा रही है। इनके भाग्य रेखा के भी बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही
एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।